मैं भूप सिंह यादव, इंडिया स्पीच थेरेपी सेंटर आमेर जयपुर। आज हम हकलाने वाले भाइयों के 2-3 सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल है, ये हकलाने वाले भाई गाना गाते समय क्यों नहीं अटकते? देखो, सांस छोटा, स्पीड ज़्यादा, दिमाग में विशेष अक्षर जिनको आपने कठिन समझकर छांट रखा है, और दिमाग में ये साइकोलॉजी, इसी का नाम हकलाना है। गाना गाते समय इन दोनों तीनों चारों चीज़ों की जो कमजोरी है, इसकी पूर्ति हो जाती है। एक तो आप गाने की लाइन के शुरू में पूरा सांस ले लेते हैं, क्योंकि लाइन लंबी है, बीच में रुकेंगे तो रंगत बिगड़ जाएगी। दूसरा, गाने की रंगत के चक्कर में आपकी स्पीड थोड़ा धीरे हो जाती है। नंबर 3, विशेष अक्षरों की बजाय आपका ध्यान गाने के रंगत में आ जाता है। और नंबर 4, ये भी साइकोलॉजी है कि आप गाने में तो कभी अटके ही नहीं। सांस आपने पूरा ले लिया, स्पीड आपकी रंगत में धीरे हो गई, विशेष अक्षरों की बजाय आपका ध्यान गाने की रंगत में आ गया। और ये भी साइकोलॉजी है, ये भी आपके दिमाग में है कि गाने में तुम्हें कभी अटका नहीं। अटके क्यों नहीं? क्योंकि गाने में सांस भी पूरा ले लेते हैं और स्पीड भी धीरे हो जाती है। इसलिए कोई भी अटकने वाला गाना गाते समय नहीं अटकता। हाँ, जिसकी साइकोलॉजी 50 से ज़्यादा है, वो गाना गाने में भी अटकेगा। दूसरा सवाल है, ये अटकने वाले भाई अनजान के सामने ज़्यादा क्यों हकलाते हैं? देखो, अनजान ही नहीं, आप जहाँ भी अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते थे, आप जहाँ भी अपनी अटकने वाली कमजोरी को छिपाने की कोशिश करते थे, उसी जगह आपका ध्यान अपनी समस्या पर जाता था। समस्या पर ध्यान जाने से जो विशेष अक्षर आपने कठिन समझकर दिमाग में छांट रखे हैं, वो भी दिख जाते थे, और आपका ध्यान समस्या पर जाने से आपकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती थी। आज हिंदुस्तान में जो भी अटकता है, वो जल्दी बोलने से दुखी है। आप जहाँ भी कमजोरी छुपाना चाहते थे, वहीं ध्यान समस्या पर गया। समस्या पर ध्यान जाने से डर व घबराहट की वजह से आपकी स्पीड और बढ़ गई। देखो, ज़बान की लिमिट स्पीड है। 2 साधनों से बोली बनती है। सांस तो स्वर बनाता है, ज़बान उच्चारणों को छूती है। हर चीज़ की लिमिट होती है। जितना सांस होगा उतना ही स्वर बनेगा, और एक स्पीड में ज़बान को सभी जगह जाने का समय मिलता है। और जिस स्पीड में आप बोलने के आदी हैं, उस स्पीड में ज़बान को हर जगह जाने का समय नहीं मिलता है। इसलिए जहाँ भी आप अपनी कमजोरी को छिपा के विशेष सही बोलने की कोशिश करते थे, वहीं आपको ज़्यादा अटकना होता था। इसलिए आप उच्च अधिकारी, टिकट खिड़की, ज़्यादा लोगों की भीड़, मोबाइल, टेलीफोन, जहाँ भी विशेष ठीक बोलने की सोचते थे, वहीं ज़्यादा दिक्कत आती थी। आज के बाद आपको जहाँ भी ज़्यादा ठीक बोलना है, पहले तो पूरा सांस ले लो, और फिर आत्मा से पूछो कि आपकी स्पीड, आप कौन सी स्पीड में रेगुलर बोल सकते हो। देखो, आखिरी स्पीड वो होती है जिसमें रेगुलर बोला जाए।
आज हिंदुस्तान का कोई भी अटकने वाला भाई 6 शब्द लगातार नहीं बोल सकता, क्योंकि एक तो वो इतना सांस नहीं लेता कि 6 शब्द बोले जाएं। एक 6 शब्द लगातार जब ही बोलेंगे जब स्पीड सही होगी। आज हर अटकने वाला जल्दी बोलने से दुखी है। जिस स्पीड में आप बोलते हो उसमें ना तो लगातार बोलेगा और ना 6 शब्द बोलेंगे। आगे आज के बाद आपसे कोई भी भाई कहे कि मैं आपको ऑनलाइन इलाज से ठीक कर सकता हूँ, आप मेरे कहने से उससे 2 बात अवश्य कीजिए। भाई हमें 2-4 उन लोगों के नंबर दो जिनको आपने ऑनलाइन ठीक किया हो। देखो मैं आज आपको दोबारा कह रहा हूँ, ऑनलाइन घर बैठे ये इलाज ना कभी हुआ ना कभी होगा। दूसरी बात, जो भी आपको घर बैठे ऑनलाइन का झांसा देते हैं वो आप ये समझिए कि आपके साथ बहुत बड़ी गद्दारी करते हैं। ये इलाज ऑनलाइन ना हुआ ना होगा। क्यों? बिना विधि कोई काम नहीं होता। हमारे पास सांस लंबा करने की भी कोई विधि है, स्पीड कंट्रोल करने की भी कोई विधि है, 6 शब्द लगातार बुलवाने की भी कोई विधि है, 1 नंबर स्पीच सिखाने की भी कोई विधि है। बिना विधि कोई काम नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। यहाँ तो मैं आपको 10 दिन में 60 सवालों के जवाब दूंगा और अभी भी आपसे कह रहा हूँ, एशिया का कोई भी अटकने वाला जो भी सवाल उसके दिमाग में हो मेरे से पूछने का, वो कभी भी पूछ सकता है। सिर्फ सुबह 8 बजे के बाद और शाम के 6 बजे तक तो मैं रोज़ ऑफिस में बैठता हूँ। और जिस भाई को अपने राज्य के उन लोगों के नंबर लेने हैं जो सही हुआ है, मेरे ऑफिस में रिकॉर्ड में सब नंबर लिखे हुए हैं। 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक वो किसी समय भी फ़ोन करके मेरे से उन लोगों के नंबर ले सकता है जो यहाँ से ठीक हुए हैं। तो जो भी भाई आपको ऑनलाइन का झांसा देता है उससे एक बात ज़रूर पूछनी है, मुझे 2-4 भाइयों के नंबर दो जो आपके ऑनलाइन इलाज से सही हुए हैं। इसलिए मैं आपको दोबारा आज ये कह रहा हूँ कि ये इलाज कभी भी घर बैठे नहीं हो सकता। क्यों? बिना माहौल अभ्यास नहीं, बिना गुरु ज्ञान नहीं और बिना विधि कोई अभ्यास नहीं। बिना विधि न कुछ नहीं हो सकता। सांस लंबा करने की विधि अलग है, स्पीड कंट्रोल करने की विधि अलग है। और जो भाई यहाँ आकर 100% रुचि लेगा 100% सफलता जरूर भी मिलेगी। जिन्होंने एक भाई बंगाल से आया था वो लिख के गया है, मैंने 100% रुचि ली, आज मैं 100% सफल होके जा रहा हूँ। जो भाई 100% रुचि लेके अभ्यास का काम करेगा उसी को 100% सफलता मिलेगी। जय हिंद।